फर्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा धमाकेदार थी, बहुत सारा प्यार मिला डे फर्स्ट में ही, और मेरे को लगा कि शायद कहीं ना कहीं चीज़ें आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों का प्यार अगर यहाँ पे ऐसा ही बना रहा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की क्लासेस भी इसी तरीके से आपके लिए एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आता रहूँगा। तो मुझे अपना प्यार ज़रूर जाहिर करिएगा कमेंट के फॉर्मेट में और लाइक के फॉर्मेट में। मैं चाहता हूँ कि जो भी पर्सन देख के जाएँ एटलीस्ट उसमें से 50% लाइक्स मेरे को देखने को मिले, ताकि एक एप्रिशिएशन, एक मोटिवेशन मेरे को मिले। आज मैं करने जा रहा हूँ आपके लिए जीके की क्लास 2, और हम कोशिश ये करेंगे कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 15 क्वेश्चन, आगे की पूरी कंप्लीट सीक्वेंस सीरीज को। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर करिएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप विद इन 5 मिनट्स में इस चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं × 2 स्पीड में आसानी से, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वो भी आपके लिए आसान रहेगा अगर आप एम्स की प्रिपरेशन कर रही हो तो। ठीक है, सबसे पहले टेलीग्राम कौन सा है? तो ये टेलीग्राम है आपका एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट का, जहां पे ढेरों सारे बच्चे, करीब मोर देन 7000 बच्चे ऐसे हैं जो उनको फ्री पीडीएफ कंटेंट मिल रहा है। और सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और ये सब चीजें मिल रही है। फ्री टेस्ट भी मैं करवा रहा हूं आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। आपको सिंपली करना क्या है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जे अकेडमी की। आपको मैं एप्लीकेशन का नाम बता देता हूं, जे अकेडमी फॉर नर्सिंग के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉग इन करिए अपने नंबर से, और लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स होगी, उस पर क्लिक करिए, हैमबर्गर स्विच कहते हैं इसे। मटेरियल पे जाइए, यहाँ पे टेस्ट वाला पोर्टल होगा, टेस्ट वाले पोर्टल में जाइए और एम्स के मेगा टेस्ट को परफॉर्म करिए। तो ये चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, हम इसको लाइव की तरह लेंगे ताकि कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आने के बाद में आप पॉज करेंगे, आंसर टाइप करेंगे, आगे मूव करेंगे, पॉज करेंगे, आगे मूव करेंगे, इस तरीके से चीज़ें चलती रहेगी। Which Indian biosphere reserve was added in UNESCO World Network in 2024? क्या बोल रहा है ये कि ऐसा कौन सा रिजर्व एरिया है जो यूनेस्को के अंडर दे दिया गया है इन 2024 के अंदर? आपको सिंपल सा आंसर करना है, क्योंकि यूनेस्को का मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड हेरिटेज, जहां पे कोई भी चीज पार्टिसिपेट नहीं कर सकती कमर्शियल तौर पे, या कोई पर्सनल प्रॉपर्टी वहां पे जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं ले सकती। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसको मेंटेन करता है, उसको प्रिजर्व करता है, ध्यान रखता है, उसकी देखभाल करता है। तो यूनेस्को ने 2024 के अंदर एक ऐसा लैंड एरिया डिस्कवर किया जिसको उसने क्या किया है, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया बना दिया है। तो वो कौन सी है? A फॉर आंध्र प्रदेश, B फॉर बॉम्बे, C फॉर चेन्नई, D फॉर दिल्ली। करेक्ट आंसर कमेंट में जरूर करना। द करेक्ट आंसर इज डेबांग वैली। अब ये डेबांग वैली है कहां एक्चुअली? ये डेबांग वैली जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कहां है? एपी के अंदर है, और एपी में कहां? डेबांग नदी के पास। ये जो डेबांग नदी है, डेबांग रिवर है हमारे पास में, उस रिवर के पास में ये एक वैली है। उस वैली के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखने को मिले जो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलते। तो इसको इसने क्या किया, यूनेस्को ने एक हेरिटेज बना दिया बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से। नेक्स्ट, अच्छा डिटेल से मैंने सारी चीजें और भी आपको बता रखी है प्रॉपर्ली। आप देखेंगे यहाँ पे ट्राइबल कल्चर एंड रिकॉग्नाइज फॉर द रिच बायोडाइवर्सिटी, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी कि ये कहाँ है, डेबांग नदी के नीचे और साथ में आंध्र प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉन मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल? किसने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता है 2024 के अंदर? शिनी शेट्टी, टॉनी एन सिंह एंड मोनासा वाराणसी एंड कोरोलिना बैकलेवाक्सा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है? A फॉर आम पापड़, B फॉर बड़ा पापड़, C फॉर छोटा पापड़, D फॉर 2 पापड़। कौन सा वाला करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट आंसर कमेंट में होना चाहिए, मैंने कहा पॉज करके। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में शैनी शेट्टी। आप एक चीज जरूर बताइएगा कि मैं जो 15 क्वेश्चन लेके आया हूं उस 15 में से आपके मार्क्स कितने आते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पे अपना स्कोर शेयर करिएगा मेरे साथ में, चाहे कोई भी आए। मैं कहता हूं इवन 00 भी आ रहा है तब भी आप मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक मोटिवेशन मेरे को भी मिलेगा। तो करेक्ट आंसर है शैनी शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, What was the theme of International Yoga Day 2024? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन महाराष्ट्र 2024 इसी साल आपके 1 महीने पहले एग्जाम में आ रखा है। लेकिन क्वेश्चन था कि जो आपका योगा डे है वो कब मनाया जाता है। इस बार क्वेश्चन है हमारे पास में, उसका थीम क्या है? थीम क्या था योगा का? अब योगा का मतलब हेल्थ है, और योगा तो इंसान खुद करता है।
तो इसका थीम क्या था बताइए। ए फॉर योगा फॉर हेल्थ, बी है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, सी है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, एंड डी है योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। अब योगा करने से क्लाइमेट पे तो क्या ही फर्क पड़ना है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी डिस्कार्ड कर दो। उसके बाद में 3 ऑप्शन है और इसका थीम था योगा खुद के लिए करो और अपने आसपास की सोसाइटी के लिए करो, उनको भी इंप्रूव करो। द करेक्ट ऑप्शन C4 चेन्नई। किस किस का करेक्ट आंसर था बताना मेरे को जरूर से। द क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है, इंडिया has tested the Agni Prime missile in 2024. What is its range? इंडिया ने 2024 के अंदर एक मिसाइल की टेस्टिंग की थी जिसका नाम है अग्नि। इस अग्नि की टेस्टिंग की कितने दूर जाके अटैक कर सकती है, तो वो मिसाइल की जो रेंज है वो क्या है। आर पूछा आपसे, रेंज पूछा है, जैसे फिजिक्स में हम निकालते हैं। तो बताओ इसकी रेंज क्या है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में है 1000 से 2000 तक की इसकी क्या है रेंज। द करेक्ट आंसर इज चार्ट, C4 चार्ट इज द करेक्ट आंसर कि 1000 से 2000 क्या है इसका एक रेंज है अग्नि मिसाइल का। ये डिटेल क्वेश्चन आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। विच इंडियन स्टार्टअप वाज अवॉर्डेड स्टार्टअप ऑफ द ईयर इन 2024 इन अ हेल्थ टेक सेक्टर। क्योंकि हर एक सेक्टर का अपना एक स्टार्टअप होता है, लेकिन यहां पे पूछा गया 2024 में कौन से स्टार्टअप को स्टार्टअप ऑफ द ईयर कंसिडर किया गया, और वो भी सेक्टर कौन सा, हेल्थ वाला सेक्टर। तो यहां पे प्रैक्टो, हेल्थ माई लाइफ, सॉरी हेल्थ लाइफ मी एंड डोजी एंड 1mg। अब यहां पे जहां तक मुझे पता है इसको तो सब जानते हैं, कहीं ना कहीं देख रखा है आपने 1mg। तो 1mg को अगर आप जान रहे हो तो आप कहीं ना कहीं चीजें समझ रहे हो कि 1mg क्या करता है। यहां पे हेल्थ से रिलेटेड, चाहे फिर वो क्या हो, आपका प्रॉपर कोई जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हो, आपका प्रॉपर कोई डायग्नोसिस है उसके बारे में सिम्टम्स हो, आपका प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट है उसके बारे में चीजें हो, या फिर कोई मेडिकेशन हो यानी कि फार्मा हो, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां पे ये 3 है, इन तीनों में से कौन ऐसा इसको हम कहते हैं स्टार्टअप ऑफ द ईयर, तो वो हमारे पास में डोजी। अब ये डोजी क्या है एक्चुअल में। डोजी एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा एआई है। क्या है ये? एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो पेशेंट की केयर करने के लिए बनाया गया है, जो पेशेंट की हर एक चीज को मॉनिटर करता है कि हाँ इसका बीपी अभी बिगड़ रहा है, अभी सही है, इस तरीके से हर एक चीज मैनेज करता है। तो वो कौन है? डोजी। तो ध्यान रखना ये क्या है, एक हेल्थ सेक्टर के अंदर एक बेस्ट स्टार्टअप है, इसको क्या किया गया, स्टार्टअप ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, who become the first Indian female astronaut to be the part of private space mission in 2024। 2024 के अंदर एक प्राइवेट स्पेस मिशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें पहली इंडियन पैसेंजर बोल लो या एस्ट्रोनॉट बोल लो जो गई थी, इसका पार्ट बनी थी। तो मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। ये जो निजी अंतरिक्ष मिशन है यानी कि प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन जो है या स्पेस मिशन है, इसका मकसद था कि जैसे हम घूमने जाते हैं शिमला, कुल्लू, मनाली ट्रेन से, हवाई जहाज से, बस से, पैदल चले जाते हैं, सेम वैसे ही स्पेस को भी एक टूरिज्म बनाया जाए। उसके बेसिस पे स्पेस में घूमने के लिए एक निजी कंपनी जिसने मिशन बनाया, उस मिशन का नाम क्या है, बस ये आपसे पूछा गया है। सॉरी, उस मिशन में कौन गया था ये आपसे पूछा है। कल्पना चावला, श्रीषा बंदला, सुनीता विलियम्स एंड ऋतु कृदवाल। द करेक्ट आंसर हमारे पास में है कल्पना चावला, नो। तो श्रीषा बंदला करेक्ट आंसर है हमारे पास। तो बी आंसर इज करेक्ट। ये वो पहली महिला थी जो स्पेस में एज एस्ट्रोनॉट गई, घूमने के पर्पज से, टूरिज्म के पर्पज से इस मिशन के अंदर शामिल हुई थी वो। नेक्स्ट हमारे पास में है 17 नंबर क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट एआई टीचर रोबोट आयरिश। अब आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, इंडिया का पहला एआई टीचर है, उसका नाम क्या है? तो ये ध्यान रखना, उसका नाम है आयरिश। मैं पहले के अपने वीडियोस में ये बात बता चुका हूं। तो क्या है ये? एक एआई टीचर है। क्या है? एआई टीचर है ये, इसका नाम ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन है, एआई टीचर जो है वो लॉन्च किया गया कौन से स्टेट में 2024 के अंदर? तो कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था? करेक्ट आंसर हमारे पास में है, वो स्टेट कौन है? केरला। कौन है? केरला। केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो करेक्ट ऑप्शन इज C4 चार्ट, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन 2024 वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लॉन्च। मतलब 2024 के अंदर इंडिया में कहां पहली बार मेट्रो को लॉन्च किया गया, वो भी पानी के अंदर।
कहां? पानी के अंदर। और पानी के अंदर मेट्रो चल रही है, इसका मतलब वो समुद्र के अंदर तो नहीं चल रही होगी। काहे? क्योंकि मेट्रो चलती है इंटरसिटी, सिटी के अंदर चलती है बच्चा। तो सिटी के अंदर चल रही है, इसका मतलब ओशियन तो सिटी के अंदर कभी होता नहीं है। सिटी के अंदर तो क्या होती है? रिवर होती है। तो इसका मतलब ई मेट्रो जो है कहां है? अंडर द रिवर। और रिवर के अंडर है कौन सी रिवर? तो मैं बता देता हूं, रिवर जो है ऐसी है जो क्या है? गंदी है। क्या है? गंदी है। ट्रिक बता रहा हूं बस, गंदी है। तो हम गंदी रिवर क्या बोलते हैं? सुगली। यानी ऐसी एक रिवर कौन सी है? हुगली। बहुत प्यारी रिवर है वैसे, हुगली रिवर। और हुगली रिवर कहां है हमको पता है? कैलकटा। कहां है? कैलकटा, सॉरी कैलकटा। इसको कोई कोलकाता नहीं बोलेगा बदमाश, कोलकाता। सी से भी स्पेलिंग शुरू होती है, पहले सी से थी, अब यहां पे के से कर दिया है। पहले कैलकटा इंडिया की कैपिटल थी, ध्यान रखना। तो कैलकटा इज द करेक्ट आंसर, यानी बी फोर बॉम्बे। Next one question is question number 19. In 2024, which Indian temple was declared a UNESCO World Heritage Site? यूनेस्को का दूसरा नया क्वेश्चन कि 2024 में इंडिया का कोई ऐसा मंदिर जिसने यूनेस्को ने बोल दिया इस मंदिर को तुम ध्यान रखोगे, इस मंदिर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये मंदिर जो है आज से हमारी प्रॉपर्टी हुई। आज से हमारी का मतलब उसकी खुद की नहीं, इसका मतलब है ये लोगों के देखने लायक चीजें, ऐसी एंशियंट चीजें जो आज हमें देखने को नहीं मिलती है, तो इसको प्रिजर्व करो, इसको सुरक्षित रखो, ये उसका कहना था। तो वो कौन सा है? सन टेम्पल, कोणार्क, राम मंदिर अयोध्या, रुद्रेश्वर टेम्पल, रामप्पा टेम्पल या केदारनाथ टेम्पल? अब आप में से अधिकतर बच्चा आंसर करेगा राम मंदिर। बेटा हेरिटेज वहां कंसिडर करते हैं जनरली जो एंशियंट हो। राम मंदिर अभी हमने बनाया है, ठीक है। यहां पे द करेक्ट आंसर है हमारे पास में रुद्रेश्वर टेम्पल, भगवान शिव का टेम्पल है, जिसे साउथ में हम कहते हैं रामप्पा टेम्पल। और ये है आपके तेलंगाना के अंदर। कहां पे? तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना जो हमारा स्टेट है, नया बना स्टेट है, उसके अंदर ये रामप्पा स्वामी यानी कि भगवान शिव का मंदिर है, जो कात्यायनी स्टाइल्स पे बना है बेटा, ध्यान रखना। फिर बात करें 2024 विच इंडियन टेम्पल वॉज डिक्लेयर्ड, ये अच्छे तो हो गया, अच्छा आंसर ये है ये तो। ओके 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 ओके, समाज प्रार्थी बेटा। इंडिया डिस्कवर्ड रेयर अर्थ एलिमेंट इन विच स्टेट इन 2024? इसने बोला कि इंडिया ने खोजबीन की और उन्हें कुछ रेयर का मतलब ऐसा जो कभी नहीं मिला हो, नहीं, रेयर का मतलब ऐसा जो कम मिलता हो, जो कम मिलने वाले एलिमेंट है, उनका एक बहुत बड़ा रिसोर्स या सोर्स हमें मिला इंडिया के अंदर 2024 में। वो कहां है? द ऑप्शन इज ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। द करेक्ट आंसर मुझे बताएंगे बच्चा पार्टी। तो ध्यान रखना, मैं बताता हूं, आपने एक मूवी देखी होगी लेटेस्ट में, वो मूवी कौन सी है? वो मूवी है जाट मूवी आपने देखी। जाट मूवी में जो विलन है रणदीप हुड्डा, नाम क्या है उनका? नाम मुझे नाम कमेंट करना, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूं। टेक्निकल टीम क्या नाम है आपको याद है? राणा तुंगा। तो राणा तुंगा जो है वो एक लैंड एरिया जहां 40 गांव आते थे, वो खाली करा रहे थे एक रेयर अर्थ मेटल की वजह से। तो वो कहां है? हमारे पास आंध्र प्रदेश वाला एरिया। तो यहीं डिस्कवर हुए। और वो एक्चुअल में रेयर एलिमेंट कितने बेटा? 15 रेयर एलिमेंट है। 15 रेयर एलिमेंट हैं जो लैंथेनॉइड सीरीज में आते हैं। किस में आते हैं? लैंथेनॉइड सीरीज में आते हैं 15 रेयर एलिमेंट। उनका एक सोर्स मिला था इन्हें, ठीक है। तो राणा तुंगा को याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 21, विच इंडियन स्टेट लॉन्च ई किसान कार्ड इन 2024? अब ई किसान कार्ड को लॉन्च किया गया कौन से स्टेट के अंदर? अब सबसे पहली बात, ई किसान कार्ड है क्या एक्चुअली? अब ये कार्ड है, ई फॉर इंटरनेट है, तो इसका मतलब सारी जानकारी ऑनलाइन है भाई, ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन सारी जो जानकारी है, इसका मतलब किसान ने कब ब्याज लिया, कौन सी खेती बाड़ी हो रही है, किसको कितना मंडी में प्राइस चल रहा है, या किसान पे कितना कर्जा है, या किसान को गवर्नमेंट के थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी से पैसा आ रहा है, ये सारी जानकारी जो है वो इसके अंदर है। तो वो ये चीज किसने दी? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। अब पता है ऑप्शन बहुत प्यारे हैं, क्योंकि यही ऐसे स्टेट है नॉर्थ इंडिया के अंदर जहां किसान ज्यादातर काम करते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है मुझे आप में से बताएंगे। वैसे मैं बता देता हूं, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां का हर व्यक्ति उत्तर देने के लिए क्या है? तत्पर है, उत्तर प्रदेश, इसलिए इसका नाम उत्तर प्रदेश है। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22, विच इंडियन रिसीव द 2024 ग्लोबल टीचर प्राइज? मतलब कौन से टीचर को 2024 में द बेस्ट टीचर, किसका? दुनिया का या इंडियन?
सॉरी इंडियन, इंडिया ने रिसीव किया था ग्लोबल टीचर, हाँ, कि भाई दुनिया का सबसे अच्छा टीचर है, ठीक है। कौन? यहां पे ऑप्शन है हमारे पास में रंजीत सिंह दिसाले, जय सर, एलटीएम सर एंड आनंद कुमार। तो करेक्ट आंसर आपके सामने है, कोई जय सर नहीं मारेगा, जूते पड़ेंगे। तो करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से, यहाँ पे क्या है? शशांक मिस्त्री, प्रदीप नेगी, आनंद कुमार एंड रंजीत शाह दिसानी, जल्दी से। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका आंसर आप लोग करोगे, इसका आंसर आप लोग करोगे, मैं छोड़ दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं छोड़ दे रहा हूं। तो इसका आंसर सारे प्रॉपर्ली बताओगे मेरे को, करेक्ट? मैं नहीं बताऊंगा, मैं सीधा चला जाऊंगा, या फिर मैं बाद में बता दूंगा। Which Indian company launched the first endogenous AI language model in 2024? मतलब कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने पहली बार इंडिया का एआई बनाया जो इंडिया की भाषाओं में बात करता है? वो कौन सी कंपनी है? रिलायंस, इन्फोसिस, भविष्य एआई एंड सर्वम एआई। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में अधिकतर बच्चे मारेंगे रिलायंस नहीं है, तो फिर बच्चे मारेंगे सर इन्फोसिस। सर इन्फोसिस तो नाम भी विदेशी लग रहा है। सर भविष्य अच्छा नाम है बट ये भी नहीं है। सर्वन एआई जो है वो क्या है? वो एक ऐसा एआई बनाया गया जिसके अंदर 10 इंडियन लैंग्वेजेस को डाला गया, और ये लैंग्वेजेस जो है वो किस में काम में आती है? एआई में काम में आती है। तो ये पहली बार जो कंपनी है वो कौन सी है? सर्वम एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें। 24 in 2024 हु बिकम द यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर इन इंडिया? 2024 में भारत का ग्रैंड मास्टर मतलब दादाजी वाला चेस प्लेयर कौन है? आर प्रज्ञानंदुंधा, आदित्य मित्तल, अभिमन्यु मिश्रा एंड आदित्य सामंत। द करेक्ट आंसर A4 एक इमली, B4 बे इमली, C4 ची इमली, D4 डी इमली। डी तो हो गया सेम, D4 डू इमली। द करेक्ट आंसर D4 आदित्य सामंत। आदित्य सामंत एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको 2024 के अंदर टाइटल मिला द यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर। क्यों? क्योंकि इनकी उम्र मात्र 17 साल है। 17 साल के अंदर ये चेस के क्या बन गए? ग्रैंड मास्टर बन गए। क्या बन गए? ग्रैंड मास्टर बन गए, दादाजी बन गए। एंड द लास्ट क्वेश्चन टुडेज क्लास, व्हिच इंडियन रेलवे स्टेशन बिकम द कंट्रीज फर्स्ट टू रन 100% ऑन द सोलर पावर इन 2024? यानी देश का पहला ऐसा रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन जो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड था? सोलर एनर्जी पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड था। तो भाई साहब द करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली, वाराणसी, रानी कमलापति, भोपाल एंड अहमदाबाद। अब भाई थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, न्यू दिल्ली, वाराणसी तो ठीक है, अहमदाबाद ये बड़े बड़े स्टेशन है यार, इतने बड़े बड़े स्टेशन को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ में बात करें रानी कमलापति स्टेशन भोपाल के अंदर जो है ये छोटा स्टेशन है, लेकिन ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड है? ऑन अ सोलर एनर्जी, सोलर पावर पे डिपेंड है। ये हमारे पास में हो गए। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया का ग्लोबली बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था, वो कौन है हमारे पास? तो करेक्ट आंसर अभी तक कमेंट कर दिया होगा आपने, नहीं किया तो कमेंट करो। द करेक्ट आंसर इज प्रदीप नेगी। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बेटा आपको प्रॉपर्ली करवा ही रहा हूं। अगर आप एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर के अंदर स्टडी करना चाहते हैं देन यू कैन जॉइन द फास्ट ट्रैक बैच एंड द उम्मीद 4.0 बैच। आप क्वारी रजिस्टर्ड कर सकते हैं बैचेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मैं नंबर बता देता हूं अपने 9352188704। और आप में से ऐसे भी हैं जिनके छोटे भाई बहन तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। यहाँ पे आपको रैंकर टेस्ट सीरीज और 100 आवर की प्रॉपर क्लासेस मिल जाएगी। पेमेंट आप स्कैनर कोड से या खुद भी पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन में से। और जो बच्चा 2026 के लिए जान लगाना चाह रहा है उसके लिए स्टार्ट हो रहे हैं उम्मीद प्लस बैच फॉर 2026, जिसमें ये 6 किताबें आपको मिलेगी हमारी ओर से, हमारे खुद के बनाए नोट्स। क्योंकि इस बार हमने सिर्फ ये एम्स की PYQ पेपर बुक दी थी, इस बार हम देने जा रहे हैं ये कंप्लीट बुक आपको सेट, आपके घर पे फिजिकली डिलीवर होगा। बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं और जान लगा के पढ़ाएंगे। बस आप अपना प्यार, अपना विश्वास हमारे साथ बनाए रखना। तो ये सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।